हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 19। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर नेट जीआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे। ठीक है, हमने डिस्कस किया रोटेशनल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योर वाइब्रेशन एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कंबाइंड वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा। उन पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, पहले नेट के करेंगे फिर हम गेट के न्यूमेरिकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उनके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो हम राजकुमार बुक से करेंगे, जो राजकुमार बुक हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास जो गेट में जो नेट में पूछा गया, दोनों न्यूमेरिकल नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 इज 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज गिवन इन दी वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर की टर्म्स में गिवन है। वाइल दैट ऑफ कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 इज 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है हमें, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन 12 वाइल दैट ऑफ कार्बन, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है हमें, यहाँ पे एक वर्ड और अगर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है हमें, जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इट इज गिवन फॉर द कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 एंड द कार्बन 13 ऑक्सीजन 16। दे बोथ आर द आइसोटोप। इन्हें हम कहेंगे आइसोटोप। आइसोटोप वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन सेम हो, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, वो आइसोटोप होंगे। ये दोनों आइसोटोप है। इन दोनों का फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया गया है हमें। ठीक है, वो वेव नंबर की रेंज में। अब देखो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन मतलब J = 0 से 1 में ट्रांजिशन हमें गिवन है, और इसके लिए जो हमारे पास टर्म वैल्यू है वो हमें पता है J+1। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा एफ जे वो क्या होगा B2B J+1। और यहाँ पे जो J है वो लोअर रोटेशनल नंबर है। ये थ्योरी में हमने डिस्कस किया, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2B। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 2B। J की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब देखो 2B दोनों के लिए अलग अलग होगा क्योंकि B डिपेंड कर रहा है। देखो B का जो फॉर्मूला हमारे पास वो है H/4 8 π² IC। ये B का फॉर्मूला होगा। B डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है μr² रिड्यूस्ड मास पे। और रिड्यूस्ड मास दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि दोनों आइसोटोप है, दोनों में न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है, तो दोनों का रिड्यूस्ड मास अलग अलग होगा। जिसका रिड्यूस्ड मास ज़्यादा होगा उसका B की वैल्यू कम होगी। तो किसका ज़्यादा रिड्यूस्ड मास, इसका ज़्यादा होगा, तो इसके लिए B की वैल्यू कम होगी। हमारे पास B की वैल्यू कम होगी तो जो डिफरेंस है ये भी कम होगा स्पेक्ट्रा, और ये कम ही गिवन है हमें। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। B1/B2 इनका रेशियो क्या होगा 2B1 2B2। एक के लिए होगा 2B1, एक के लिए होगा 2B2। इन दोनों का रेशियो आएगा I2/I1 क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको B1 मान लो I1, B2 होगा हमारे पास H/8 π² I2C। तो I2/I1 आ जाएगा B1/B2। B1 गिवन हमें 3.842 और B2 है 3.673। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1.046। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो है, तो 1.046 हमारे पास आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, बहुत ईजी है। यदि एनर्जी पूछी गई हो, एनर्जी के टर्म में पूछा गया हो, यदि एनर्जी का तुम्हें डिफरेंस दिया हो तो एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है Hc/Fj। देखो Fj याद रख लो, तुम Fj याद रख लो, BJ+1। तो वहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी Hc/Fj। एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा ई हो जाएगा Hc/ΔFj। ठीक है, डेल्टा एफ जे हमारे पास 2BJ+1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2BJ+1। वो एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा फर्स्ट एब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली Fj याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रख लो और एक B की वैल्यू याद रख लो, बस। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ बन जाएगा रोटेशन लेवल। ठीक है, कोई भी तुम्हें ट्रांजिशन पूछी गई हो, कोई भी तुम्हें ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसके बारे में भी पूछ सकता है, तो B की वैल्यू तुम्हें पता होगी, ये तुम्हें फाइंड करना होगा। R की वैल्यू, रिड्यूस्ड मास तुम्हें पता होगा। ठीक है, रिड्यूस्ड मास का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है M1 M2। यदि डायटोमिक मॉलिक्यूल है M1 + M2।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिमिलर है, फॉर्मूला सेम लगेगा, ट्राई करो उसको। ये भी जो नेट जेआरएफ में पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर एचडी मॉलिक्यूल। एचडी है हमारे पास हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ मैंने लिखा नहीं है, एचडी मॉलिक्यूल है। इफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय दिस, एक एचडी मॉलिक्यूल है, द मीन डिस्टेंस इज गिवन बाय 0.08 नैनोमीटर, ठीक है, एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं 938 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। 1 मेगा होगा 10⁻6, ठीक है। देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लोवेस्ट स्टेट, एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन टू लोवेस्ट स्टेट, ठीक है। टू लोवेस्ट स्टेट कौन सी J इक्वल टू 0 होगी और J इक्वल टू 1 होगी। ये टू लोवेस्ट स्टेट है। और हमें एनर्जी का भी हमने देखा था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Hc इंटू Fj, ठीक है, और Hc इंटू Fj है Bj+1। इन दोनों का डिफरेंस, लोवेस्ट स्टेट का डिफरेंस क्या होगा, 0 से जो 1 में ट्रांजिशन है वो क्या होगा, Hc इंटू 2Bj+1। J की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे, क्योंकि 0 से 1 में ट्रांजिशन तो ये लोअर लेवल होता है, तो Hc इंटू 2B, तो Hc इंटू 2 इंटू B क्या है हमारे पास, H/8π² IC, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो H², 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4π² I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या होगा हमारे पास, देखो I होगा हमारे पास μr², म्यू है रिड्यूस्ड मास, R हमें गिवन है, स्मॉल r लिख लो इसको, R हमें गिवन है, म्यू रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन और ड्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो MH MD, MH प्लस MD। MD हमारे पास, हमें पता है ड्यूट्रॉन का जो मास है इट इज़ 2 टाइम द मास ऑफ हाइड्रोजन, सो पुट द वैल्यू ऑफ MD in the formula of reduced mass MH into 2MH and denominator MH plus 2MH, so we are getting 2/3 mH. So this is the reduced mass. From this reduced mass we can find the value of moment of inertia. 2/3 into mH, we have the reduced mass 2/3 mH, and the value of mH is 938 into 10⁶ electron volt per c² into r², r is given as 0.08 स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय c² एंड c², ठीक है। इसको ऊपर नीचे c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा Hc² और 4π² I² c²। अब देखो क्या होगा, Hc की जो वैल्यू है वो तुम्हें याद रखनी है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, या Hc को ये भी लिख सकते हैं 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मीमीटर, 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मीमीटर। ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, लेकिन नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में है सब कुछ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर वाली वैल्यू रख लो। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर 4π² I² 2/3 स्क्वायर, रिड्यूस्ड मास 938 स्क्वायर 10⁻12 10⁻6 का होल स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर c², नीचे एक c² है, c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो 10 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर आ जाएगा नीचे इंटू 0.08 स्क्वायर इंटू नैनोमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर के स्क्वायर से नैनोमीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तुम, ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये आएगा हमारे पास 9.2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड, चेक करना है इसको, 9.2 इंटू 10⁻³ तो ये आएगा अराउंड 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा सेकंड, 10⁻²
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं। इफ द लीडिंग एंड हार्मोनिक करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ nth वाइब्रेशन लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस। nth हार्मोनिक जो अप्रोक्सीमेशन है, जो लीडिंग टर्म है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास nth हार्मोनिक टर्म है विद x इज इक्वल टू 0.001। द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इज पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेवल कितने होंगे पॉसिबल। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसका फॉर्मूला हमें इन जनरल याद है, ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ इन्होंने n दिया है तो यहाँ n लिख लो, यहाँ इन्होंने n दिया तो यहाँ भी n लिख लो। अब इन्होंने ये टर्म दिया x इंटू एच क्रॉस ओमेगा, तो इसको लिख लो, जो ओमेगा ई है ये है h क्रॉस ओमेगा और ये हमारे पास है h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म दी है, एनर्जी दी है। ठीक है, अब पूछा गया जो टोटल n की वैल्यू क्या होगी यदि xc की वैल्यू 0.001 है, तो मैक्सिमम टोटल लेवल्स कितने होंगे। अब देखो टोटल लेवल हम फाइंड करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n के रिस्पेक्ट में। ऐसी एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी। ठीक है, वहाँ पे टोटल लेवल्स होंगे। टोटल मैक्सिमम लेवल मतलब मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का जैसे ग्राफ होगा, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, ये लेवल्स होंगे हमारे पास n इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये मैक्सिमम एनर्जी जहाँ होगी वो मैक्सिमम लेवल होगा हमारे पास, और ये मैक्सिमम एनर्जी के लिए मैक्सिमम लेवल कौन सा होगा वो निकालना, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल निकल जाएंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू n। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू n, क्या आएगा हमारे पास h क्रॉस ओमेगा, n के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस h क्रॉस ओमेगा एक्स ई इंटू 2 आगे आ जाएगा n प्लस हाफ। ठीक है, फिर n के रिस्पेक्ट में करेंगे दोबारा तो 1 आ जाएगा साथ में। अब ये 0 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको h क्रॉस ओमेगा को कॉमन ले लो, उधर जाके 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2xe n प्लस हाफ इक्वल टू 0। तो n क्या आएगा यहाँ से 2xe n प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये n प्लस हाफ इक्वल टू 1/2xe n इक्वल टू 1/2xe माइनस हाफ। तो ये n की मैक्सिमम वैल्यू होगी। x की वैल्यू पुट कर दो 0.001, x की ये वैल्यू है माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1500 माइनस 0.5, तो अराउंड 500 आएगा। 500 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अराउंड आएगा हमारे पास 500। मतलब डिफ्रेंशिएट करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना तो हमारे पास मैक्सिमम n की वैल्यू आ जाएगी, टोटल पॉसिबल लेवल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंस है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसको ट्राई करो एक बार सेकंड क्वेश्चन को। डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ ए वाइब्रेशन स्टेट। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसकी वाइब्रेशन स्टेट हमें गिवन है h क्रॉस ओमेगा म्यू प्लस हाफ एंड द रोटेशन स्टेट इज गिवन बाय दिस। इसकी रोटेशन स्टेट है b j प्लस 1। कंसिडर देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांजिशन, और इसकी जो ट्रांजिशन है वाइब्रेशन लेवल की, रोटेशन लेवल की, देयर इज रिस्ट्रिक्शन इज गिवन इन ट्रांजिशन। द रिस्ट्रिक्शन वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू कैन नॉट ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 2। दिस इज रिस्ट्रिक्शन वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांजिशन, जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन इट कैन नॉट अकर greater than mu is equal to 1, and the rotation transition is restricted to the j is equal to 2. j is equal to 2 से ज़्यादा लेवल पे वो ट्रांजिशन नहीं हो सकती, and this transition is subjected to the selection rule is given by this. इनमें जो सिलेक्शन रूल है +-1 डेल्टा j +-1 सिलेक्शन रूल ये है हमारे पास। देन द लार्जेस्ट अलाउड एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन की लार्जेस्ट अलाउड एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी हमारे पास देखो h क्रॉस ओमेगा म्यू प्लस हाफ प्लस b j +1। अब एनर्जी ट्रांजिशन होगी एक लेवल से दूसरे लेवल में, हमें निकालनी लार्जेस्ट एनर्जी। म्यू की वैल्यू
0 से 1 ट्रांजिशन हो सकती है क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो म्यू की ट्रांजिशन होगी 0 से 1। जे की ट्रांजिशन क्या होगी, जे की ट्रांजिशन देखो जे होगा ±1, तो ऑब्जॉर्प्शन में क्या होगा, देखो जे है हमारे पास 0 1 2, सिलेक्शन रूल है ±1, तो 0 से या तो 1 होगा, अलाउड कहाँ तक है 2 तक, या 1 से 2 होगा। अलाउड 2 तक है, इसमें अलाउड 1 तक ही था, तो 0 से 1 ही पॉसिबल होगी, ये हमें पता है क्योंकि डेल्टा ±1 है। ये अलाउड 2 तक है तो 0 से 1 भी हो सकती है, 1 से 2 भी हो सकती है। तो हायर स्टेट कौन सी होगी, अब देखो इनका जो ट्रांजिशन डेल्टा ही आएगा हमारे पास, वो हमें पता है। यदि एक हाइट लेवल है, ये आएगा h क्रॉस ओमेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एक बार 0 रखोगे एक बार 1 रखोगे, तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा माइनस हाफ h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस ओमेगा प्लस इनका डिफरेंस क्या आएगा, एक हाइट लेवल j है, ठीक है, मान लो लोअर लेवल j है, हाइट लेवल j +1 ले लिया हमने, लोअर लेवल j ले लिया, हाइट लेवल j +1 ले लिया, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, b j +1 j +2 माइनस बी जे +1, इनका डिफरेंस लो क्या आएगा, b j +1 कॉमन ले लो, j +2 माइनस जे से j कैंसिल हो जाएगा, 2b j +1, ये हमने निकाला भी हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2b j +1, और यहाँ पे जो j है वो लोअर लेवल है, लोअर लेवल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यही रहेगा h क्रॉस ओमेगा, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल, यहाँ पे 2 है, 0 से 1 1 से 2, 0 से 1 में j 0 है, और ये जो j है ये लोअर j है, तो इन दो ट्रांजिशन में एक में 0 लोअर j 0 है, एक में लोअर j 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी, h क्रॉस ओमेगा, जब 0 रखेंगे तो 2 भी आएगा, जब 1 रखेंगे तो 4 भी आएगा। तो मैक्सिमम अलाउड कौन सी होगी, लार्जेस्ट अलाउड कौन सी होगी, ये देखो यहाँ ध्यान दो, लार्जेस्ट अलाउड ट्रांजिशन लार्जेस्ट होगी हमारे पास h क्रॉस ओमेगा 4p, तो आंसर क्या होगा हमारे पास h क्रॉस ओमेगा 4p। यदि मिनिमम पूछता तो h क्रॉस ओमेगा 2p, ठीक है, जो मिनिमम ट्रांजिशन होगी, मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन h क्रॉस ओमेगा 2p, लार्जेस्ट होगी h क्रॉस ओमेगा 4p। अब ये 3 तक रिस्ट्रिक्ट कर देता हमें, 3 तक, फिर ये 2 से 3 भी हो सकता था वो, लेकिन सिलेक्शन रूल को भी ध्यान में रखना है तुम्हें, ट्रांजिशन कौन कौन सी हो सकती है, ऐसा नहीं है भाई 0 से 3, डेल्टा j यदि ±2 दिया होता, ±3 दिया होता तो केस डिफरेंट हो जाता, तो तुम्हें हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन डेल्टा j फिजिकली अलाउड नहीं है, +-2 +-3, डेल्टा म्यू अलाउड है, यदि n हार्मोनिसिटी दी हो तो डेल्टा म्यू +-2 अलाउड है, +-3 अलाउड है, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नेट JRF, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, नेट JRF में नहीं पूछा गया है, राजकुमार बुक का क्वेश्चन है। द फंडामेंटल बैंड फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज, द फंडामेंटल बैंड फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज सेंटर्ड एट 2143.3, बैंड ओरिजिन जो गिवन है हमें 2143.3 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड द फर्स्ट ओवरटोन इज गिवन एट 4259, जो फर्स्ट बैंड है वो गिवन हमें 2143.3 वेव नंबर, सेकंड जो फर्स्ट ओवरटोन हमारे पास जो वीक बैंड है 4259.7, कैलकुलेट द ओमेगा ई इंटू XE वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड द सिंपल हार्मोनिक फोर्स कांस्टेंट। अब हमें पता है जो टर्म वैल्यू है प्योर वाइब्रेशनल के लिए वो है ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, ये हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, ओमेगा ई XE म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर, यदि n हार्मोनिसिटी हम कंसिडर करें। अब देखो जो ट्रांजिशन जो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट जो फंडामेंटल बैंड आ रहा है, इसकी जो ट्रांजिशन है वो है म्यू इक्वल टू 0 से 1, ये ट्रांजिशन हमारे पास फंडामेंटल बैंड की है, और जो म्यू इक्वल टू 0 से 2 है, म्यू इक्वल टू 0 से 2, वो जो ट्रांजिशन वो है फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा हमारे पास, ठीक है। देखो अब G0 क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो क्या होगा, उसके लिए टर्म वैल्यू ओमेगा ई बाई 2 ओमेगा ई XE बाई 4, G1 क्या होगा, म्यू की वैल्यू 0 रखेंगे 4 आएगा, G1 आएगा 3 ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई XE 9/4, G2 क्या आएगा, G2 आएगा 5/2 ओमेगा ई XE 25/4,
ठीक है, 5/2 का स्क्वायर 25/4। अब इन दोनों की ट्रांजिशन, फर्स्ट ओवरटोन हमें गिवन है 0 से 1 वाला ट्रांजिशन, इन दोनों का गैप, इन दोनों का जो गैप आएगा G1 माइनस G0, इन दोनों का जो गैप आएगा वो आएगा ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स, ये गैप निकाल लेना, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स, ये हमें गिवन है 2143.3। और सेकंड है हमारे पास G2 माइनस G0, G2 माइनस G0 फर्स्ट ओवरटोन। देखो G0 से G2 फर्स्ट ओवरटोन होगा, ये नहीं होगा, इसकी बात नहीं कर रहे हम, 0 से 2 वो फर्स्ट ओवरटोन होगा, क्योंकि 2 मेगा फ्रीक्वेंसी पे होता है राउंड, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, 5/2 में से ओमेगा ई बाई 2 2 मेगा ई माइनस 25/4 में से 1/4, 25/4 माइनस 1/4, तो कितना आएगा 4 24 6, तो 6 ओमेगा ई एक्स, ये है हमारे पास 4259.7। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ओमेगा ई फाइंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओमेगा ई एक्स आ जाएगा। ओमेगा ई एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी अराउंड 13.45 सेंटीमीटर इनवर्स। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। ये वैल्यू ओमेगा ई की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा ई की वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो इसमें से ये हमारे पास इक्वेशन थी ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स 2143.3, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ओमेगा ई एक्स की 13.45, उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा 2170.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये ओमेगा ई आ जाएगा, ये ओमेगा ई एक्स आ जाएगा, ओमेगा ई एक्स आ जाएगा, ये ओमेगा ई आ जाएगा। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी इट इज़ द सी टाइम ओमेगा ई, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 6.51 × 10⁻13, 6.51 × 10⁻13 सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है, हमें पता है म्यू ऑसिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/μ, म्यू है हमारे पास रिड्यूस्ड मास, और CO का रिड्यूस्ड मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो CO का हमें रिड्यूस्ड मास इन्होंने, जो CO का रिड्यूस्ड मास इन्होंने गिवन है 1.14 × 10⁻26, 1.14 × 10⁻26 kg, या तुम निकाल भी सकते हो, ये गिवन हमें रिड्यूस्ड मास, यहाँ से K की वैल्यू निकल जाएगी, जो K की वैल्यू आएगी यहाँ से फोर्स कांस्टेंट की 1905 N/m²। तो इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो इसके क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, ट्रांजिशन में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, वो सिलेक्शन रूल में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं इनके, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम गेट के क्वेश्चन करेंगे। गेट के क्वेश्चन थोड़े से इनमें कंफ्यूजिंग बनते हैं और थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो गेट के एक सेपरेट वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।